सभी गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति चर्चा चैनल के माध्यम से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज हम रूबरू हो रहे हैं कि इंसान के किस तरह के विचार हो सकते हैं। हम किस तरह अपना दिन व्यतीत करते हैं, किस तरह समय हमारा गुजरता है, किस तरह का व्यवहार हम अपने आप से करते हैं और किस तरह करना चाहिए। जो हम जानने की विचारधारा रखते हैं कि हमने ये जाना, हमने ये जान लिया, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी हमारी विचारधारा होती है। लेकिन एक छोटी सी बात आपस में हम करते हैं कि हमने क्या जान लिया है, क्या विचारधारा हमारी ये है कि हम दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, दुनिया को जानने की चाह रखते हैं, उसको समझने की या समझाने की। ये दुनिया क्या है, हम क्या हैं, हमारा शरीर क्या है। क्या कभी हमने विचार किया कि हम क्या हैं? जो हमारे अंदर इच्छाएं पनपती हैं, कामनाएं हमारे विचारों में चलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। जितना भी खुली आँखों से संसार दिख पड़ता है, सब का सब झूठा है। ये केवल चलचित्र है, फिल्म की तरह। इस संसार के अंदर हम जितनी भी कामना करते हैं संसार को प्राप्त करने की, छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक, वो कभी न मिलने जैसी है। प्राप्त करके भी वो प्राप्त नहीं है। वास्तविकता क्या है? जिस दिन हमें ये दिखने लगे, ये समझ आने लगे, ये समझ आ जाए, क्या मन में इस तरह के विचार चले कि अगर पूरी दुनिया हमें मिल जाए, पूरी दुनिया हमें मिल जाए, ऐसा विचार मन में आए कि पूरी दुनिया मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा? ये तो सारी की सारी दुनिया मिट्टी है। ये सारी दुनिया मिलकर भी हमारी बन जाए, ये सारी मिल्कियत, सारी जायदाद अपनी हो जाए, तो उससे होगा क्या? उससे हमारा संवरेगा क्या? उससे हमारा लाभ क्या होना है? अगर ये विचार मन में आ जाए इस तरह का कि सारी दुनिया मिलने पर भी हम ये महसूस करें कि हमें कुछ नहीं मिला, तो बिल्कुल सिंपल है। जब इतनी विचारों के अंदर शुद्धता आ जाए
तो फिर हमको ऐसी अवस्था मिल जाती है कि हम बाहर देखना ही बंद कर देंगे। जितनी भी सृष्टि नज़र आती है वो सब के सब की सब मिल जाए, अव्वल तो मिल सकती नहीं। अगर मिल भी जाए तो भी हमारे अंदर ये विचार आ जाता है कि मिलने से क्या होगा, ये रहनी तो यहीं है, लेकिन हमें तो यहाँ रहना नहीं है। तो ये विचारों की शुद्धता है, ये विचार शुद्ध हो रहे हैं, समझना चाहिए। और ये सत्संग के माध्यम से ऐसे होता है। अगर हम ऐसी अवस्था को पहुंच जाते हैं, फिर हम ये विचार करते तो फिर क्या प्राप्त करना है। दुनिया को तो प्राप्त करना नहीं हो, क्योंकि उसकी कामना ख़त्म हो गई, ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई। जब वो दुनिया मिलकर भी न मिलने जैसी है तो फिर छोड़ो इसको। फिर क्या मिलकर मिलने जैसा लगेगा कि क्या प्राप्त करें जो हमें लगना चाहिए कि हमने प्राप्त किया, प्राप्त हो गया, कोशिश भी की और प्राप्त हो भी गया। वो है हमारे अंदर। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर हमारा ही स्वरूप है। हमारी पहचान हमारे अंदर है। जो ये सत्य स्वरूप जीवात्मा जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, ये जो अंदर कार्रवाई कर रहा है, जैसे दुनिया केवल नज़र आती है, जैसे फिल्म के पर्दे पर हम देखते हैं, इतना बड़ा, जितना बड़ा पर्दा होगा उतनी बड़ी फिल्म दिखेगी, बड़े बड़े आदमी नज़र आते हैं, बड़े बड़े सब सामान नज़र आते हैं। तो उसको फिल्म को चलाने के लिए कहीं ना कहीं पीछे से दूर एक प्रोजेक्टर चलता है। वहाँ पर सिनेमा हॉल के अंदर जब अंधेरा कर दिया जाता है तो वो प्रोजेक्टर काम करता है। वो प्रोजेक्टर की रोशनी उसके ऊपर आती है, तब वो लगता है कि ये सब सच में, हम उसको सच मान लेते हैं। थोड़ी देर देखते हैं, कोई दुख का नज़ारा देखते हैं तो हम रोने भी लगते हैं। लेकिन जब फिल्म ख़त्म हो जाती है तो सब, वो तो पर्दा का पर्दा है, ऐसे ही दीवार है, सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये दुनिया भी एक चलचित्र है। ये रिश्ते नाते, ये काम धंधे, बिजनेस, व्यापार जो अपने आप सहज में हो रहा है, हमारे हल्के पुरुषार्थ से हो रहा है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन हम जो दिन रात लगे रहते हैं झूठी चीज़ के अंदर, झूठे स्वरूप के अंदर, ये हमारा ये है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये हमारा फलाना है, ये टिकड़ा है, ये हमारा वो लगता है, ये मित्र है, ये हितैषी है, वो ये सब मान के चलना चाहिए कि हमारा जो हितैषी है हमारे अंदर बैठा हुआ है। उसको ना देखकर जो झूठे रिश्ते हैं, जो बिनस जाने वाले हैं, जो छोड़ जाने वाले हैं, उसके पीछे हम रात और दिन प्रयत्न कर रहे हैं। जब आँख बंद करेंगे, आँख बंद करके अंदर की आँख से देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो अपना स्वरूप अगर दिखाई पड़ता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अगर हमने ऐसा जानने का प्रयास किया, संत महापुरुष ही इस बात पर हमें आगे बढ़ा सकते। उनके कहने के अनुसार अगर हमने ऐसा किया और हम जानने लगे, अपने आप को जान लिया कि सत्य क्या है, मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं कौन हूँ, अगर ऐसा होने लगा तो समझ लो हमने सब प्राप्त कर लिया, प्राप्त होने लगा, हमने सब जान लिया और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जब स्वयं को जानने की शुरुआत हुई, फिर जो पाने के लायक है
जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लिया, करने लगे, इकट्ठा होने लगा, वो इकट्ठा होने लगा जो हम साथ में लेकर जा सकते हैं इस संसार से जाते हुए। जिसको प्राप्त करने के लिए आए थे उसको प्राप्त कर लिया। स्वयं को जानते ही, स्वयं को समझते ही, सत्य स्वरूप को समझने के बाद जो तृप्ति है, जो कहते हैं ना कि मुझे तृप्ति नहीं हुई, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, इंसान में महापुरुष फरमाते हैं मानुष केरी खोपड़ी कब हूँ धापे नाही, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। कभी ये मनुष्य की जो खोपड़ी है ये संतुष्ट होने वाले नहीं। हर वक्त एक चीज़ मिली तो दूसरी आए, दूसरी आए तो तीसरी आए, एक मिला तो 10 आ जाएं, 10 मिले तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। जीवन का नाश हो जाता है, तृष्णा का नाश नहीं होता। यानी जो स्वयं को जानते हैं, स्वयं को जानते ही तृप्ति की वर्षा हो जाती है, यानी तृप्त हुआ चला जाता है इंसान, तृप्ति की वर्षा हो जाती है, अमृत के बादल घिर आते हैं, शाश्वत जीवन का द्वार खुल जाता है। जो सच्चाई है, सत्य चित्त आनंद है, उसका द्वार खुल जाता है, भंडार खुल जाता है, और बाकी जो बाहर है वो सब क्षण भंगुर है, ऐसा लगने लग जाता है। पानी के बुलबुले हैं, इंद्रधनुष है जो थोड़ी देर के लिए दिखता है, सब झूठ, सब का सब झूठ। कई तरीक़ों से समझना होता है। अब हम देखते हैं थोड़ी जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ धरती और आकाश कहीं मिलते हुए नज़र आते हैं, आगे हमारी नज़र नहीं जाती, वो मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर हम सफ़र करके वहाँ तक पहुँचें तो दिखेगा कि वो और दूर आकाश और पृथ्वी मिलते नज़र आते हैं, लेकिन आकाश और पृथ्वी मिलते नहीं कहीं। फिर ये सब धोखा है। लेकिन हम इस मृग तृष्णा के जल को पाने के लिए दौड़ते रहेंगे, बस दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते दौड़ते हम गिर जाएंगे, दौड़ते दौड़ते कब्र में पहुंच जाएंगे, झूले से लेकर कब्र में। झूले से हमारा जीवन शुरू हुआ था और कब्र में पहुंच के लेकिन पाया क्या? जो पाना था वो तो हमारे अंदर भगवान ने हमें देकर भेजा था, लेकिन पीछे जो हम जीवन व्यतीत कर कर के आए हैं उस वक़्त साधन नहीं थे। साधनों में पहला साधन ये कि मनुष्य शरीर नहीं था, और मनुष्य शरीर के बिना उस तत्व की, परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं की जा सकती, परमात्म तत्व को पाया नहीं जा सकता। इस दुनिया के मिल जाने से भी कुछ नहीं मिलता है, ऐसी प्रतीति और एक क्रांति घटती है अंदर गोता लगाने से। फिर पता लगता है कि ये तो हंसा है, ये जीव जो हंस है, और हंस की खुराक तो मोती चुगने से कम होनी नहीं चाहिए, और हम संसार के विषय वासना रूपी कंकड़ पत्थर चुन रहे हैं। जब कंकड़ पत्थरों से तलाश हटती है तो आत्मा की तलाश शुरू होती है। फिर जब आत्मा की तलाश होती है, अपने आप की तलाश होती है, अपनी कीमत का पता लगता है, अपनी कीमत का अंदाज़ा होता है, तो दुनिया का धन, दुनिया के रिश्ते, पदार्थ ये मूल्यहीन लगते। फिर ध्यान का मूल्य प्रतिष्ठित होता है। ध्यान क्या है, भक्ति क्या है। इसलिए इस बात को समझना है कि कब तक हम परमपिता परमात्मा के अंश होकर, उसके बच्चे होकर कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहेंगे? कब तक ठीकरों में उलझे रहेंगे? कब तक व्यर्थ को सार्थक समझकर दौड़ते रहेंगे? कब जागेंगे और कब ध्यान लगाएंगे?
अब तक जो समय व्यतीत हो गया वो हो गया, कल का हमें पता नहीं। संत महापुरुष फरमाते हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। 100 बरस का सामान इकट्ठा कर लिया, 200 बरस का सामान इकट्ठा कर लिया, 7 पुश्तों का सामान इकट्ठा कर लिया और एक पल का भरोसा नहीं। ये उस पल की कदर करने की ज़रूरत है जो पल हमारे हाथ में, यही पल है, यही पल है, इसी पल में समझना है, इसी पल की कदर करनी है। अगर इसी पल के पीछे लग गए तो हर पल आगे की ओर सुख स्वरूप बनने की ओर हमारा सुरखरू हो जाएगा, हर पल हमारा लेखे लगता जाएगा और अपने आप की पहचान करते हुए भगवान के धाम में पहुंचने की हम तैयारी करेंगे और वो सामान एकत्र करेंगे जिसको भगवान देखकर खुश होते हैं। वो क्या है? वो भगवान के नाम का ही धन है, भगवान के नाम रूपी धन है, भगवान के नाम रूपी धन का खजाना है। उस खजाने को लेकर आसानी से भगवान के धाम में चले जाएंगे। यही करने के लिए आज से हमें चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।